मैं एक छोटी सी बात से अपनी बात को आगे कहना चाहूँगा कि संत की जो वाणी है वो राष्ट्र की वाणी होती है। संत की वाणी में जन जन के कल्याण की भावना निहित होती है। पीड़ित मानवता को सदैव उन्नति प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की निर्झरणी संत की वाणी में बहती है। एक माँ बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसका लड़का बहुत मस्ती करता था, हमेशा बुरे कर्मों में लिप्त रहता था। पिताजी बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते थे। तबीयत उनकी खराब होने से पिता का देहांत हो गया, बालक और स्वच्छंद हो गया। माँ बड़ी परेशान कि अब इस बालक को मैं सही मार्ग पर कैसे लाऊं। माँ ने उसके कमरे में जब भी वो कोई गलत काम करके आता था तो एक कील गाड़ देती थी। एक एक करके जब कीलें उसके कमरे की दीवार पर गड़ती गई और दीवार पूरी भर गई तो बालक ने माँ से पूछा, माँ ये सब क्या है? माँ ने कहा कि बेटा ये सब तेरे कर्मों का फल है। तो जब भी कोई बुरा कर्म कर कर आता है तो मैं एक कील यहां पर गाड़ देती हूं, और ये कील सिर्फ दीवार पर नहीं गड़ रही है वरन तेरी आत्मा में गड़ रही है। बालक बड़ा परेशान हुआ, चिंतित हुआ कि मैंने इतने सारे बुरे कर्म करे। मां ने कहा कि तू सत्संग कर, संत महात्माओं की वाणी का आशीर्वाद प्राप्त कर। उस बालक का मन परिवर्तित हुआ, सत्संग में उसने जाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मानसिकता सकारात्मक कार्यों की ओर तब्दील हुई और वो अच्छे काम करने लगा। जब भी कोई वो अच्छा काम कर कर आता, माँ दीवार में गड़ी हुई कील को निकालती जाती। धीरे 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 पूरी दीवार की सारी कीलें निकल गई। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ अब तो तुम्हें मुझ पर गर्व होना चाहिए, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, नेक बन गया हूँ, आदर्श बालक बन गया हूँ। माँ ने कहा कि हाँ बेटा मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन देख इस दीवार पर अभी भी जो कील के निशान हैं वो बने हुए हैं। बेटा ये कील के निशान सिर्फ दीवार पर नहीं है, तेरी आत्मा पर है, और ये तब धुलेंगे तू और तप करेगा, तपस्या करेगा। बालक ने और तपस्या की और तप किया और संत महात्माओं की वाणी का अपने जीवन में अपने आचरण में उसे साकार करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और एक वो महान संत बन गया। जब मृत्यु शैया पर, क्योंकि संसार में जो आया है अंततः उसे जाना है, जब वो मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे तो उनके भक्तों ने, उनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उनसे कहा कि अब आप अंतिम समय में हमें बताएं कि आपकी इस कामयाबी का, सफलता का राज क्या है। उसने कहा कि मेरी कामयाबी और सफलता का राज मेरी माँ है, जिसने मुझे सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जिसने मेरी आत्मा में लगे हुए दागों को खत्म करने का जुनून पैदा किया। कहने का मतलब यह कि यदि हम सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, संत महात्माओं की वाणी को अपने जीवन में उतारते हैं, जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। एक साधारण व्यक्ति को भी यदि प्रेरणा मिल जाए आगे बढ़ने की, अच्छा काम करने की, तो वो उपलब्धियों के नए नए विहान कर सकता है। आज हमें आपसे अच्छे काम करने की, निरंतर अच्छे काम करने की प्रेरणा मिली। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं जैसे इत्र जो खुशबू देता है। हम यदि इत्र के बाजार में जाएं, भले ही इत्र ना खरीदें, लेकिन यदि उस बाजार से गुजर जाएं तो हम इत्र का भी आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही आपके व्यक्तित्व में वो इत्र है कि हम आपके करीब आएं और उसको आनंद को हम महसूस करें, अनुभूत करें। आज आपने हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दी आगे बढ़ने की। हम अधिकारी, जैसा कि आपने कहा कि वो जो अनभिज्ञ की मदद करे, अनजान व्यक्ति की मदद करे, निसंदेह अधिकारी की सार्थकता इसी बात में है कि उसके आचरण और व्यवहार में पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो दूरस्थ अंचल से बड़ी उम्मीदों के साथ अधिकारी के पास आता है, वो उसकी बात को सहजता से सुने, समझे और गहन संवेदना के साथ मर्यादाओं में रहते हुए उसकी मदद करे, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से ये पारदर्शिता एक अच्छे शासन को जन्म देती है। और इस पारदर्शिता की आवश्यकता न केवल प्रशासन में है वरन हर व्यक्ति के जीवन में है। यदि हम अपने घर में, परिवार में, अपने मित्रों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में भी, जैसा कि परम पूज्य संत जी ने कहा है कि पारदर्शिता
जीवन को नई शक्ति देती है और अपारदर्शिता पाप है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हमारे रिश्तों में भी, हमारे व्यवहार में भी पारदर्शिता होनी चाहिए।